शफक वादी के हिसार की पुरस्कून वादी में एक छोटे से गांव की वो लड़की थी जिसकी आवाज शबनम की बूंदों जैसी शफाफ, आंखें सागर की गहराई जैसी पुरस्कून और दिल ऐसा जिसमें नफरत या लालच की कोई जगह न थी। उसकी माँ बीमार रहती और बाप बचपन में दुनिया छोड़ चुका था। शफक दिन भर खेतों में काम करती, जानवरों को चारा डालती और हर शाम सूरज गुरूब होने के बाद गांव के किनारे वाक़ा बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर खामोश दुआएं मांगती। उसकी दुआओं में सिर्फ मांग नहीं, दर्द भी होता, एक ऐसा दर्द जो वक्त से पुराना और अल्फाज से आजाद था। उसे मालूम न था कि उस दरख्त के अंदर बरसों से कैद एक नेक जिन नीलान उसकी हर दुआ, हर हर खामोशी का गवाह था। नीलान वो जिन था जिसे उसकी कौम ने इंसानों की बेवफाई के बदले सजा दी थी। उसने एक इंसान को बचाया था, मगर उस ही इंसान ने उसकी असल पहचान जानकर उसे धोखा दिया और उसकी ताकत चुरा ली, जिसके बाद नीलान को सदियों के लिए बरगद में कैद कर दिया गया था। मगर जब से शफक ने दुआएं मांगना शुरू की, नीलान के अंदर कुछ नर्म सा जागा, एक ऐसा जज्बा जिसे वो सदियों से भूल चुका था। इंसानियत पर यकीन, एक रूहानी लगाव, एक बेनाम मोहब्बत। वो हर रोज शफक की आंखों में छुपे सच को देखता, उसकी मां के लिए तड़प, उसके मेहनती हाथ और चुपचाप बहते आंसू। और फिर वो दिन आया जब शफक जोर से रोती हुई दरख्त से लपट कर कहने लगी, या अल्लाह, मैं थक गई हूं, मेरी मां मर रही है, मेरे पास दवा के पैसे नहीं, मेरी आवाज सुन ले या कोई फरिश्ता भेज दे। वो रात नीलान के सब्र की आखिरी हद थी। उसने कैद तोड़ने का इरादा कर लिया। आसमान पर नीली रोशनी चमकी, शफक बेहोश हो गई और जब होश आया तो मां बिल्कुल तंदुरुस्त बस्तर पर बैठी पानी मांग रही थी। हकीम हैरान था, मगर शफक समझ चुकी थी कि उसकी फरियाद सुनी गई है। मगर सवाल यह था, किसने? उस रात शफक ने दरख्त के नीचे बैठकर खामोशी से कहा, जिसने मेरी मदद की, चाहे इंसान हो या जिन, मैं तुम्हें दुआ दूंगी हर रात, क्योंकि तुमने वो कर दिखाया जो दुनिया ना कर सकी। और तभी नीलान ने पहली बार खुद को जाहिर किया, एक नीले नूर में, एक बरक जैसे बदन के साथ, आंखों में सदियों की थिकन और होंठों पर खामोशी। शफक घबरा गई, मगर उसकी आंखों में नीलान के लिए खौफ नहीं बल्कि हैरत थी। उसने कहा, अगर तुमने मेरी मां को बचाया तो तुम मेरे महसिन हो, चाहे तुम जिन ही क्यों ना हो। ये अल्फाज नीलान के दिल में सदियों की बर्फ को पिघला गए। तब से वो हर रात आता, दरख्त के पीछे छपकर शफक को देखता और एक खामोश दोस्ती जन्म लेने लगी। नीलान ने उसे पढ़ने में मदद दी, बारिश की फसलें बचाएं, जंगली दरंदों से उसके जानवरों को बचाया, मगर कभी अपना चेहरा जाहिर न किया। यहां तक कि एक दिन शफक ने हंसकर आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरा साया हमेशा मेरे साथ है, बस दिखाई नहीं देता। और ये बात नीलान के दिल में सूरज है कि करण बनकर छप गई। वक्त गुजरता रहा, नीलान और शफक की कहानी खामोशी में परवान चढ़ती रही। लेकिन एक रात गांव में एक खबीस साया जिन आ गया, जो इंसानी ख्वाबों को चुराकर उन्हें पागल बना देता। शफक की हमसाई मरियम पागल हो गई, बच्चों की चीखें गूंजने लगी। तब शफक ने दरख्त से लपटकर इल्तजा की, अगर तुम मौजूद हो तो हमारी हिफाजत करो, वरना ये गांव बर्बाद हो जाएगा। नीलान जानता था कि अगर वो बरगद से बाहर निकला, उसका वजूद खाक हो जाएगा, मगर शफक की आवाज उसे चीन न लेने दे रही थी। उसने फैसला किया कि वो अपनी आखिरी ताकत साया को खत्म करने में लगाएगा। वो आग की मानंद निकला, आसमान नीला हो गया, जमीन लरज गई, बिजलियां कौंधने लगीं और नीलान और साया के दरमियान वो जंग हुई जो तारीख में लिखी जा सकती थी। आखिरकार साया हारा, मगर नीलान का जिस्म धवां हो गया। उसकी रूह दरख्त में वापस न आ सकी, बस नीले नूर की एक लकीर दरख्त के तने में रह गई। शफक चीख चीख कर उसे पुकारती रही, मगर वो न आया जिसने मेरी मदद की, चाहे इंसान हो या जिन। मैं तुम्हें उसके आंसू दरख्त की जड़ों में जज्ब होते रहे। उसने महीनों तक उस जगह को न छोड़ा और रोज वहां बैठकर कहा करती, तुमने मोहब्बत को अम्र कर दिया है नीलान, तुम वो रोशनी हो जो अब मेरे दिल का चिराग है। तुम न जिन रहे न साया, तुम मोहब्बत बन गए हो। वक्त गुजरा, शफक हुई, बूढ़ी हुई, लोग उसे पागल समझते, मगर हर चांदनी रात को दरख्त के तने से नीला नूर चमकता, जैसे नीलान उसके करीब हो, जैसे वो वादा जो सदियों पहले किया गया था अब भी निभाया जा रहा हो। और शफक की आखिरी सांस भी उसी दरख्त के नीचे निकली। होंठों पर एक ही लफ्ज था, नीलान।